प्रणाम गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि मन की शांति कहाँ मिलती है? आजकल हर मनुष्य अपने कल को अच्छा बनाने के लिए भाग दौड़ में बिजी है हर रोज, तो उसको मन की शांति कहाँ मिलेगी? वाह, आपके प्रश्न में इतना आनंद है। आप जिस तरह प्रश्न कर रही, लग रहा है जैसे सुनते ही रहिए। मतलब पूरा फुल उसमें है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन आपका मन की शांति एक्चुअली होती नहीं है। मन की शांति जैसी कोई चीज नहीं होती। अगेन आप वो चीज ढूंढते हो जो होती नहीं है। शांति मृत्यु को कहते हैं। शांति किसको कहते हैं? मृत्यु। मर जाने के बाद आप शांत हो जाएंगे। फिर आपके बाद बोला जाएगा देवहू शांतिरंतरिक्षगम शांति शांति शांति। लास्ट में लोग बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, स्वाहा, समाप्त हो गए। जब तक जीवन में अशांति है तब तक ही शांति है। उस अशांति में शांति ढूंढ लेने की कला को शांति कहते हैं। आपकी नाड़ी चल रही धक 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 धक, तो तुम अभी हो, अशांति है। लेकिन ये इधर हाथ लगाओ, धक 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 चल रहा है, तुम शांत नहीं हो, अशांत हो, तभी तुम हो। यहां हाथ लगाओ, चल रहा है धक 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 धक, बहुत ध्यान से सुनोगे तो हाथ में, यहां हाथ लगाओ, चल रहा है। कहीं ही पूरे शरीर के किसी भी अंग पर हाथ रखो और थोड़ी देर फील करो, वहां आपको फील होगा धक 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 चल रहा है। तो जब तक ये अशांति चल रही है तब तक तुम जीवित हो। ये समाप्त हो जाएगी, तुम ही नहीं रहोगे। अशांति में शांति ढूंढ लेना, अशांति को मैनेज कर लेना, यही शांति है। शांति जैसी कोई चीज नहीं होती। उसका आनंद लेना शांति है। उस अशांति का आनंद लीजिए, इसी में शांति है। एकांत जो होता है वो बहुत सारे ऋषि मुनि लेते थे जब उन्हें तपस्या करनी होती थी, तो वो हमेशा कोई एकांत जगह, जैसे वो पहाड़ों पे चले जाते थे या फिर जंगलों में रहते थे ताकि उन्हें एकांत मिले। तो जब वो एकांत में होते हैं तो क्या उनको अकेलापन होता है? क्या उनको खुशी होती है? फिर मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें पूरी तरह से पता नहीं है। आपके प्रश्न में भी कंफ्यूजन है और समाज की नजरिए में भी कंफ्यूजन है। ऋषि मुनि कभी भी एकांत में नहीं जाते। ऋषि मुनियों को एकांत में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऋषि मुनि तो जहां है वहीं एकांत है। उनका शरीर यहां है, वो आंख बंद करेंगे निकल लेंगे। जहां है वहीं शांत, वहीं एकांत है। वो तो तब जाते हैं एकांत में जब उन्हें कोई ऐसा शोध करना है, कभी कोई ऐसा रिसर्च करना है। आज के जो रिसर्चर हैं, जिनको आप वैज्ञानिक कहते हो, वो पहले के ऋषि थे। तो उन्हें रिसर्च करना होगा कोई चीज का, तो सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। उसका न जाने क्या दुष्परिणाम हो, तो उसके लिए एकांत चाहिए होता है। आप अपनी मनसा, अपना प्रश्न और अपना उद्देश्य, ये सब चीजें समझोगे तो तुमको समझ में आएगा एकांत का उद्देश्य क्या है। आप एकांत किस लिए चाहते हो? एकांत आप इसलिए चाहते हो क्या कि आपको फोन पर अनर्गल वार्तालाप करना है? इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता। आपको फोन पर बातचीत करनी है किसी से पर्सनल, तो आपको एकांत चाहिए। आपको कोई ऐसी चीज करनी जो आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो आपको एकांत चाहिए। आप एकांत इसलिए चाहते हो ताकि आप अपनी मनमानी कर सके। ये एकांत नहीं है, ये धृष्टता है। ये आपको बर्बाद करने की व्यवस्था है। संत तो रिसर्च करने के लिए एकांत चाहते हैं। उनके पास एकांत के लिए भी बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्ण कोई काम कर रहे हो तो वो एकांतिक नहीं है, वो किसी व्यवस्था के साथ है। तो आपका मन आपकी बुद्धि कैसे चलता है? आपका मन और आपकी बुद्धि आपके उद्देश्य के अनुकूल चलता है। आप किस निमित्त हैं, आपको पता कहां लगता है आप एकांत में हो? आप कभी कभी खूब लोगों के बीच में बैठे होते हो पर फिर भी गुम हो जाते हो। लोग बोलते हैं कहां ध्यान है? तो बस यही एकांत है। वो साधना में चले जाना, यही तो एकांत है। उद्देश्य अगर क्लियर होगा तो एकांत भी सबके साथ है, और उद्देश्य क्लियर नहीं है तो सबके साथ रह करके भी आप एकांत में। तो मुझे लगता है आप उस विषय को उसी आधार पर समझो। और साधु संत तो अपन है भी नहीं, हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, घर में रहने वाले, तो बच्चे तो पढ़ने वाले लोग हो। तो तुमको तो एकांत चाहिए ही नहीं। पढ़ाई के लिए भी जब तुम बहाना करके एकांत करते हो ना, तो पढ़ते ही नहीं हो। क्या कह रहा हूं मैं? पढ़ाई के लिए भी जब तुम एकांत ढूंढ कर बैठते हो किताब लेकर, बस सच मानना आप पढ़ाई नहीं होगी।
पढ़ाई का असली तरीका क्या है? समूह में बैठकर पढ़िए। बगल वाले को बैठकर देखकर पढ़ते हुए अपने को फील आता है। खरबूजा देखकर दूसरे खरबूजे को पक जाता है। एक पक गया दूसरा भी पकेगा। एक जबरदस्ती लगा पड़ा है दूसरा भी लगेगा। एकांत में कहाँ मन लगेगा? मन को जितना आप एकांत दोगे वो उतना ज्यादा उन्मादी हो जाएगा। क्या होगा? मन को एकांत दिया तो मन क्या होगा? मन उन्मादी हो जाएगा। मन तुम्हारा निरंकुश हो जाएगा। मन तुम्हारा उत्पात करेगा और मन तुम्हारा व्यसन में लगेगा। मन तुम्हारा गलत दिशा में भागेगा। उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं। संत नहीं रोक पाते, महंत नहीं रोक पाते, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। तुम कहाँ से रोक पाओगे? तुम तो अभी नन्हे पुष्प हो।